हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपूतली। इस वीडियो लेक्चर में हम डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन का यह मेरा सेकंड वीडियो है। इससे पहले के फर्स्ट वीडियो में हमने डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है और इसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, सबस्ट्रेट के रूप में किन चीज़ों की आवश्यकता होती है तथा क्या क्या एंजाइम और प्रोटीन्स इसके लिए आवश्यक होते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस किस प्रकार से कोशिका में संपन्न होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में 3 स्टेप्स मुख्यतया होती हैं: इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन, इस प्रोसेस में डीएनए रेप्लिकेशन का आरंभ होता है, स्टार्ट होता है। यह प्रोसेस इनिशिएशन कहलाता है। डीएनए ए प्रोटीन रिकॉग्नाइज एंड बाइंड्स टू द ओराई ऑफ द डीएनए एंड डीनेचर द डीएनए। डीएनए रेप्लिकेशन के प्रारंभ के चरण में डीएनए ए प्रोटीन जो है वह डीएनए के उस स्थल को जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होना होता है, जिसे ओरिजिन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन और ओराई भी कहते हैं, वहाँ पर यह डीएनए ए प्रोटीन उस स्थल को पहचानती है और वहाँ से डीएनए से जुड़ने के बाद डीएनए का डीनेचुरेशन स्टार्ट होता है। प्रोकैरियोट्स विच हैव ए सिंगल सर्कुलर डीएनए अनवाइंड सच वे एज टू फॉर्म एन आई और बबल। हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। जब यह अनवाइंड होता है तो इस प्रकार से होता है कि एक बबल और आई शेप का फॉर्मेशन होता है। रेप्लिकेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज बाई डायरेक्शनल। यूकेरियोट्स में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, तो इसका रेप्लिकेशन जो है वह दोनों दिशाओं में अर्थात बाई डायरेक्शनल होता है। इन यूकेरियोट्स रेप्लिकेशन बिगिंस एट मल्टीपल साइट्स कंपोज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ 80 बेस पेयर्स अलोंग द डीएनए हेलिक्स एंड इज रेफर्ड टू एज कॉन्सेंसस सीक्वेंस। यूकेरियोट्स में जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वह किसी एक स्थान से न होकर मल्टीपल साइट से होता है, और ये साइट जो हैं वह एक्सक्लूसिवली लगभग एडेनिन और थाइमिन बेस जहाँ पर जुड़े हुए रहते हैं वहाँ से स्टार्ट होती है, और यह सीक्वेंस कॉन्सेंसस सीक्वेंस कहलाती है। इस स्थान पर डीएनए ए प्रोटीन रिकॉग्नाइज एंड बाइंड्स टू द ओराई ऑफ द डीएनए एंड डीनेचर द डीएनए। आफ्टर दिस हेलिकेज बाइंड्स टू दिस रीजन एंड अनवाइंड टू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स। डीएनए ए प्रोटीन जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होना होता है उस स्थल को पहचानती है। उसके बाद में हेलिकेज एंजाइम उस स्थल से जुड़ता है और उसके बाद में डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड हैं उनको अनवाइंड अर्थात खोलने का कार्य करता है। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि हेलिकेज एंजाइम जो कि एक तरीके से अनजिपिंग एंजाइम भी है और जिपर की तरह डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं उनको खोलता हुआ चलता है। इनिशिएशन के दौरान दिस अनवाइंडिंग लीड्स टू द फॉर्मेशन और वी और वाई शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड रेप्लिकेटिंग फोर्क। जब हेलिकेज एंजाइम अनवाइंडिंग के प्रोसेस को शुरू करता है तो उस की वजह से डीएनए का जो डबल हेलिक्स है वह वी शेप और वाई शेप्ड की स्ट्रक्चर में अनजिप होना, अनवाइंड होना शुरू हो जाता है, और यह जो स्ट्रक्चर वी और वाई शेप की जो स्ट्रक्चर बनती है इसे रेप्लिकेटिंग फोर्क कहा जाता है। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग स्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स SSB स्टेबलाइजेज द सेपरेटेड स्ट्रैंड एंड प्रिवेंट देयर रीएसोसिएशन। इस जगह से अब SSB प्रोटीन जो है वह जुड़ जाती है और यह अनवाइंड हुए डीएनए के डबल हेलिक्स को वापस से रीएसोसिएशन वाइंड होने के लिए रोकती है। द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बाई सुपरकोइलिंग इज रिलीज्ड बाई टोपोआइसोमरेज।
इस अनवाइंडिंग की वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, जो कि एक तरीके से डीएनए की जो सुपर कोइलिंग है उसकी वजह से उसमें एक स्ट्रेस रहता है, और जब हेलिकेज एंजाइम इसको अनवाइंड करता है तो इससे एक स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, उसको रिलीज करने के लिए टोपोआइसोमरेज एंजाइम कार्य करता है। देख रहे हैं आप डायग्राम में, टोपोआइसोमरेजेस इज सेइंग दैट नाउ जस्ट रिलैक्स योर बैकबोन एंड लेट योरसेल्फ अनवाइंड। किस तरीके से टोपोआइसोमरेजेज डीएनए की सुपर कोइलिंग की वजह से उसके जो स्ट्रेस को है रिलीज करता है। वंस द स्ट्रैंड्स आर सफिशिएंटली सेपरेटेड, बाइंडिंग ऑफ प्राइमेज टेक्स प्लेस। एक बार जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सफिशिएंटली सेपरेट हो जाते हैं तो उस स्थल से प्राइमेज एंजाइम जो है वह जुड़ जाता है, और यहाँ पर एंड फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद प्रोटीन्स कॉल्ड प्राइमोसोम। यह प्राइमेज एंजाइम प्रोटीन के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि प्राइमोसोम कहलाता है, और यह प्राइमोसोम इस स्थल से आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस शुरू कर देता है। डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो प्राइमेज है वह जो सेपरेटेड हुए डबल स्ट्रैंड हैं उस पर वहाँ जाकर प्राइमेज जुड़ जाता है और प्राइमर का निर्माण शुरू कर देता है। प्राइमर इज मेड अप ऑफ आरएनए। हम जानते हैं कि प्राइमर जो है वह आरएनए से बना हुआ 5 से लेकर 50 तक न्यूक्लियोटाइड का एक छोटा पीस होता है। सबसे पहले इसका निर्माण होता है, जिस पर बाद में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अपनी एक्टिविटी के द्वारा डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए ए प्रोटीन रिकॉग्नाइज एंड बाइंड्स टू द ओराई ऑफ द डीएनए एंड सक्सेसिवली डीनेचर द डीएनए। ये हमने पहले देखा कि डीएनए ए प्रोटीन है, सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को रिकॉग्नाइज करती है। उसके बाद में हेलिकेज एंजाइम, जिसे डीएनए बी प्रोटीन भी कहा जाता है, इस स्थल से बाइंड हो जाता है और पेरेंटल डीएनए जो है उसको अनवाइंड करने का कार्य शुरू कर देता है। आफ्टर दिस एंड फॉर्मेशन ए वी और वाई शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड रेप्लिकेटिंग फॉर्क। द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अनवाइंडिंग बाई हेलिकेज इज रिलीज्ड बाई टोपोआइसोमरेजेज by cutting either one or both DNA strands. The single-stranded binding SSB proteins stabilizes the separated strand and prevents their reassociation. उसके बाद में एक बार प्राइमर का निर्माण शुरू होने के बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन का मुख्य एंजाइम है, आगे के प्रोसेस को कैटालाइज करता है और प्राइमर पर नए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड को जोड़ता जाता है और डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है। डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वह डीएनए के दोनों ही स्टैंड पर, दोनों ही टेम्पलेट पर होता है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि आरएनए प्राइमर जो है उस पर बाद में आगे कंटिन्यू न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए जो है वह 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर डायरेक्शन में बढ़ता जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट हमने देखा इनिशिएशन, नेक्स्ट इज इलोंगेशन। इलोंगेशन का प्रोसेस जो है वह डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा ही किया जाता है। इट इज ए मास्टर बिल्डर एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इनिशिएट्स द सिंथेसिस ऑफ new DNA strand by adding deoxyribonucleotide to the third primer end to the RNA primer. Thus, DNA polymerase third can synthesize a new chain only in the 5 primer to 3 primer direction. RNA के प्राइमर के 3 प्राइमर एंड पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम जो है वह डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाता है और आगे डीएनए चेन का इलोंगेशन करता जाता है। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम जो है वह नई जो डीएनए चेन है उसको 5 प्राइमर से 3 प्राइमर डायरेक्शन की तरफ ही इलोंगेट करता है। बोथ द डीएनए स्ट्रैंड्स आर सिंथेसाइज्ड साइमल्टेनियसली बट इन अपोजिट डायरेक्शन।
वन इज इन डायरेक्शन टुवार्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क एंड द अदर इन ए डायरेक्शन अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्स। जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं इनका निर्माण अपोजिट डायरेक्शन में होता है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है वह डीएनए रेप्लिकेशन को 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर डायरेक्शन में ही कंप्लीट करता है। तो इस प्रकार से एक लीडिंग स्ट्रैंड द डीएनए चेन विच रन्स इन द 3 to 5 डायरेक्शन इज कॉपीड बाय पॉलीमरेज थर्ड एज ए कंटिन्यूस स्ट्रैंड रिक्वायरिंग 1 प्राइमर। एक डीएनए चेन का जो है वो कंटिन्यूस स्ट्रैंड के रूप में फॉर्मेशन होता है। इसके लिए केवल 1 प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद में कंटिन्यूली डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम इस पर नए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता जाता है और एक कंटिन्यूस चेन के रूप में डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। दिस कंटिन्यूस चेन इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड एंड अदर वन इज लैगिंग स्ट्रैंड। The DNA chain which runs in the 5 to 3 primer direction is copied by polymerase third as a discontinuous manner because synthesis can only proceed in the 5 to 3 direction। हम जानते हैं कि polymerase third एंजाइम के द्वारा DNA का सिंथेसिस जो है वह केवल 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर डायरेक्शन में ही होता है। तो जो DNA का दूसरा स्ट्रैंड जिसका सिंथेसिस होता है वह एक टुकड़ों के रूप में उसका फॉर्मेशन होता है जो कि लेगिंग स्ट्रैंड कहलाता है और इसके लिए हमें एक से ज़्यादा आरएनए प्राइमर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हम इस डायग्राम में हम देखते हैं कि डीएनए के जिस स्ट्रैंड का 5 प्राइमर से 3 प्राइमर की तरफ फॉर्मेशन होता है वह लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है और इसका फॉर्मेशन कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, जबकि दूसरा स्ट्रैंड जो है वो है भी 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर में होगा, लेकिन इसका फॉर्मेशन टुकड़ों में होगा। इसके लिए एक से ज़्यादा प्राइमर्स की ज़रूरत पड़ती है और यह स्ट्रैंड लेगिंग स्ट्रैंड कहलाता है। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि डीएनए पॉलीमरेजेज वर्क्स इन द 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर डायरेक्शन because it can only add nucleotide to the 3rd primer end of newly synthesized DNA strand. And now what is Okazaki fragments? As the replication fork moves on lagging strands, RNA primers are synthesized at specified intervals. जैसे जैसे लेगिंग स्ट्रैंड में रेप्लिकेशन फोर्क आगे बढ़ता जाता है हमें रेगुलर इंटरवल में एक से ज़्यादा आरएनए प्राइमर्स की जरूरत पड़ती है। दीज आरएनए प्राइमर्स आर एक्सटेंडेड बाय डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इनटू शॉर्ट पीसेज ऑफ डीएनए कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इन एक से ज़्यादा प्राइमर्स आरएनए प्राइमर्स पर जिन पर डीएनए के शॉर्ट स्ट्रैंड का शॉर्ट पीसेज का निर्माण होता है ये फ्रेगमेंट्स ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहलाते हैं। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर शॉर्ट न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स that are formed on the lagging template strand during DNA replication. Okazaki fragments are between 1000 and 2000 nucleotides long in prokaryotes and are approximately 150 nucleotide longs in eukaryotes. They are separated by 10 nucleotide RNA primers. 2 Okazaki fragments are connected into one continuous newly synthesized complementary strand by enzyme ligase. ओकाजाकी फ्रेगमेंट बाद में लाइगेज एंजाइम के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है और इससे भी डीएनए का जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वह कंटिन्यूस हो जाता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या कार्य करता है? अपॉन कंप्लीशन ऑफ लेगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस द आरएनए प्राइमर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम फ्रेगमेंट्स बाय डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। लेगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड का कंप्लीट सिंथेसिस होने के बाद में जो आरएनए प्राइमर्स है उनको डीएनए के स्ट्रैंड से हटा दिया जाता है और इन आरएनए प्राइमर्स को हटाने का कार्य डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम के द्वारा किया जाता है। इट आल्सो फिल्स द गैप दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय रिमूवल ऑफ द प्राइमर लिविंग ओनली ए निक। जब इन आरएनए प्राइमर्स को हटाया जाता है लेगिंग स्ट्रैंड से
तो इसके द्वारा जो गैप बनता है उस गैप को फिल करने का काम भी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम करता है। इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कैन नॉट जॉइन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन टुगेदर। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वह दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स को आपस में जोड़ने का कार्य नहीं करता है, यह कार्य लाइगेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। एज डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कैन नॉट जॉइन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन टुगेदर, an additional enzyme is required for an additional enzyme DNA ligase that is required to perform this function. DNA ligase join two polynucleotide chains together by catalyzing the formation of a phosphodiester bond to seal the Okazaki fragment. And now third is termination, कि DNA टेम्पलेट का इनिशिएशन इलोंगेशन होने के बाद में लास्ट स्टेप में टर्मिनेशन किस प्रकार से होता है। इसके लिए टर्मिनेशन सीक्वेंसेस जिन्हें कि TER टर के नाम से जाना जाता है, दैट इज डायरेक्ट टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन। ये सीक्वेंसेस जो हैं रेप्लिकेशन के टर्मिनेशन को डायरेक्ट करने का काम करती हैं। ए स्पेसिफिक प्रोटीन टर्मिनेशन बाइंडिंग प्रोटीन और टर बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड्स दीज सीक्वेंसेस एंड प्रिवेंट्स द हेलिकेज फ्रॉम further unwinding of DNA and facilitates the termination of replication. After DNA replication, an important process that is proofreading by DNA polymerase enzyme also catalyzes. DNA is copied by DNA polymerase with high fidelity, high accuracy. Incorrect nucleotides are incorporated with a frequency of 1 in 108 to 1012 bases which could lead to mutation. डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान हाई एक्यूरेसी के द्वारा डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा डीएनए का रेप्लिकेशन किया जाता है, लेकिन फिर भी 108 से लेकर 1012 बेसेज तक के बीच में किसी एक न्यूक्लियोटाइड बेस का गलत जुड़ने की वजह से जो है यह प्रक्रिया म्यूटेशन को जन्म दे सकती है। तो इस एरर को दूर करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा प्रूफ रीडिंग का कार्य किया जाता है। दिस स्पेसिफिक प्रोसेस कॉल्ड प्रूफ रीडिंग mismatches occurs more frequently but do not lead to stable incorporation because all three DNA polymerases have 3' to 5' exonuclease activity। जो डीएनए पॉलीमरेजेज तीनों प्रकार के हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इनकी 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की वजह से यह न्यूली सिंथेसाइज डीएनए स्ट्रैंड की प्रूफ रीडिंग करते हैं और इसमें से कोई मिसमैचेज डीएनए बेसेज को इनके द्वारा हटा दिया जाता है। इस चार्ट में हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के डिफरेंसेस के बीच के डिफरेंसेस को देख सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में आरएनए प्राइमर्स की लेंथ कितनी होती है, डीएनए पॉलीमरेजेस किस प्रकार के होते हैं, इनमें नंबर ऑफ ओरिजिन्स जो ओरिजिन साइट्स हैं वो कितनी होती हैं, न्यूक्लियोटाइड्स की जो लेंथ है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स में वो कितनी होती है, और रेप्लिकेशन की रेट प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में किस प्रकार से होती है। ओके, देन थैंक्स।